In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum, my dear student of class first year, and very good morning to all of you. Dear student, today we are going to learn another lesson named air travel. So today is lecture number 19 and lesson number 6. Dear students, in today's lecture we will read it out, because unless we read it, we will not be able to solve the exercise. So I have chosen here to read you out and to explain you in reading. So let's us start reading about the air travel. So what the lesson air travel consists of. Dear students, visit any airport on the main air route of the world and you will observe one of the greatest wonders of modern civilization. Definitely, when you ever visit any international airport, you will enjoy it by seeing it. जब आप देखोगे तो एयरपोर्ट पे आप कितना मतलब हैप्पी होते हो, कितना मतलब आप न्यू चीज़ें आप देखते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, आपको मतलब इट विल एंटरटेन यू. इमेजिन माय डियर, तस्वर कर रहे हैं यूर सेल्फ इन द डिपार्चर लॉन्ग एट कराची एयरपोर्ट. मतलब आप सोचें कि आप मतलब डिपार्चर क्या होता है कि जहाँ आप रुखसती होती है, डिपार्ट होता है. डिपार्ट माना ट्रांसफ़र होता है, माना सेन, माना जाना पड़ता है उधर. लॉन्ग एट कराची एयरपोर्ट द PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट इज जस्ट अबाउट टू लीव फॉर लंदन एंड माय डियर स्टूडेंट्स हियर अबाउट टू लीव माना निकलने वाली है. London and New York, about 100 people are trooping out to enter. एक होता है कि ट्रूपिंग आउट मतलब एक लाइन लगी होती है, मतलब अपने अपनी मतलब सीट पे बैठने के लिए. सेंटर एंड द गिगेंटिक माना बिग ह्यूज जेट प्रोपेल एयरलाइन डेट विल बी एट लंदन एयरपोर्ट 12 hours फ्रॉम नाउ. अब क्या हो गया, ये एक इमेजिनेशन है कि ये जो PIA है, ये जो आफ्टर 12 hours माना 12 कलाक के बाद में ये कहाँ खड़ी होगी, लंदन एयरपोर्ट पे. एंड विल देन फ्लाई द एटलांटिक ओशन टू रीच न्यूयॉर्क. लंदन से फिर कहाँ जाएगी, न्यूयॉर्क, वहाँ जाएगी. मर 6 hours आफ्टर लिविंग लंदन. ओके, मर माना सिर्फ जो 6 hours में आफ्टर लिविंग लंदन 2 other ह्यूज एयरलाइनर्स कैन बी सीन थ्रू द विंडोज. एयरलाइन होती है ना कि मतलब वहाँ आप देख सकोगे विंडो. अगर आप विंडो के सीट के करीब बैठे हुए तो ये मंजर आप वहाँ से देख सकोगे. एंड वन ग्रुप ऑफ पीपल इन द लॉन्ग विल बी इन जापान, ओके, एंड अनदर इन नॉर्वे. मतलब जाहिर सी बात है, जब आप के लंदन जाओगे, पाकिस्तान कराची से लंदन माना कितना सफ़र लगेगा, 12 hours. अब फिर जब लंदन से आप मतलब टेक ऑफ करोगे न्यूयॉर्क के लिए तो 6 hours ट्रेवल लगेगा. वहाँ आप मतलब ये चीज़ें नॉर्वे देखोगे, जापान देखोगे, मतलब ये जो एयरलाइनर्स एयरपोर्ट देखेंगे वहाँ. Before the day is out, the doors of this room are gateway to all the country. Gateway मतलब क्या है कि मतलब एक रास्ता है, एक पैसेज है of the world, few of which are more than a day's flying time away. It is unlikely that any of the travelers who have flown, my dear students, flew means fly, flown है, third form है. Before we'll look at all excited by the thought of the journey. मॉडर्न एयर ट्रेवल इज स्विफ्ट. अब क्या है कि मॉडर्न जो अभी जदीद जो इस वक्त के जो एयरलाइनर है या जो एयर ट्रेवल है जो एयरप्लेन के थ्रू, वो तेज़ी से मतलब वो जल्द है, फास्ट है,
कंफर्टेबल एंड रिलायबल, कंफर्टेबल भी, आरामदायक भी है और एतमाद भी है उसमें, बट इट इज़ नॉट वेरी एक्साइटिंग। क्यों हैप्पी क्यों नहीं है? इवन इफ यू हैव अ सीट बाय विंडो and the odds are against it in a big airliner sitting 2 or 3 people on each side of the gangway. 2 or 3 people. You don't see much of the world as you fly over it at a height of 10 kilometer or more. क्योंकि ये हाइट पे होते हैं और इतना तेज़ होते हैं, तो आप ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप विंडो के करीब भी बैठोगे फिर भी ये ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर सकोगे, मतलब बमुश्किल कर सकते हो। Dear students, window and the odds are against it in a big airliner sitting 2 or 3 people on each side of the gangway. You don't see much of the world as you fly over it at a height of 10 kilometer or more. At that height, flying smoothly thousands of meters above the distant air of any bad weather on the route, you have no impression of speed. पता नहीं होगा, जाहिर सी बात है, जब एयरलाइन पे होगे या बैठे होगे तो आपको स्पीड का पता नहीं होगा कि मतलब वो किस स्पीड में मतलब वो जा रहा है। रीडिंग अ मैगजीन और हैविंग अ गुड मील एंड सिटिंग इन अ कंफर्टेबल सीट दैट इज स्टेडी एज अ चेयर, स्टेडी मीन्स steady as a chair in your sitting room, you find it hard to believe that you are hurtling through the sky. hurtling मतलब moving, आपको ये फील नहीं होगा कि आप मूव हो रहे हो, आप ऐसे फील करोगे कि किसी एक रूम में बैठे हुए हो। 800 or 1000 kilometers an hour. It is pleasant way of traveling and wonderfully convenient. Convenient means, my dear student, easy. But for those who take it for granted, it is not a very exciting experience. And of course, most people are thoughtless. मतलब उनको पता, थॉटलेस क्या होता है कि उनको पता नहीं है, उनकी मतलब सोच में नहीं है, इनफ टू टेक इट ऑल फॉर ग्रांटेड, जस्ट एज मोस्ट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड द अदर मॉडर्न वंडर ऑफ वायरलेस एंड टेलीविज़न। मतलब क्या होता है कि वो टेलीविज़न और वायरलेस के बारे में पता नहीं है। यंग पीपल इन अ पर्टिकुलर, ओके, मानो जो यंग पीपल होते हैं ना, वो खास उनको, ग्रोन अप इन अ वर्ल्ड वेयर द साउंड ऑफ पासिंग एयरक्राफ्ट मे बी एज फेमिलियर एज डेट ऑफ पासिंग ट्रेन। जैसे कि कंपेयर कर रहा है कि जैसे कि ट्रेन में आप फेमिलियर होते हैं, आपको पता होता है कि एयरप्लेन में ऐसा ही होता है कि एयरप्लेन जाता है, लेकिन वो इतनी हाइट में होता है कि उनका आप साउंड मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, आप एयरपोर्ट के करीब हो या एयरपोर्ट पे मौजूद हो, वहाँ आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। World where sound of passing aircraft may be as familiar as data of passing train or likely. To regard air travel as just another feature of modern life. आप भी मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एयर ट्रेवल भी एक ट्रेवल है मतलब मॉडर्न टाइम में। येट ओल्डर पीपल आर बाउंड टू मरवेल, माना ये ओल्डर पीपल जो भी होते हैं बाउंड टू क्या मकसद है कि वो इसमें पता होता है कि इन स्पीड के बारे में, विथ विच दिस न्यू फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ डेवलप्ड, ये एक न्यू ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, ये पास्ट की बात हो रही है कि मन बिगनिंग है कि बिगनिंग में ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी, मतलब ट्रेवल कैसे चल रहा था। अभी तो एवरीवन नोज अबाउट द एयर ट्रेवल, कोई भी मतलब आप मतलब यंग जनरेशन, इवन ओल्ड यूथ, इवन एजेड, सबको पता है कि ये जो ट्रेवल कैसे है, ये बिगनिंग की बात हो रही है। एट द स्पीड विद दिस न्यू फॉर्म ऑफ ट्रांसफर डेवलप, द राइटर्स फादर वाज 70 ईयर। अब स्टार्टिंग हो रही है कि ये जो ट्रेवल किया था, जो राइटर जो जिसने ये लिखा है, उनका फादर ने ट्रेवल किया था कहाँ, कराची टू लंदन, लंदन टू न्यूयॉर्क। Okay, dear students, I think you are understanding my reading. Okay, with which this when the writer's father was 77, कितना था? 77. When he flew to Karachi from England. When he flew to Karachi from England, मतलब ये राइटर का फादर था, इंग्लैंड से कराची आया
टू स्पेंड अ विंटर इन द प्लीजेंटर क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। क्यों आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, इंग्लैंड से आया, कराची। क्यों आया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड द विंटर सीजन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सर्दी के मौसम एंजॉय करने। ही फाउंड दिस इमेंस जर्नी, इमेंस मैंने बिग, लेस टायरिंग देन अ लॉन्ग रेलवे जर्नी। इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एयर ट्रेवल का वो लेस टायरिंग है। लेस का मकसद क्या है कि उसमें थकन मतलब कम में, क्योंकि आप ये रेल पे मतलब सफ़र करोगे तो वो मोस्टली टायर्ड होगा, आप थक जाओगे। तो कंप्लीट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक दो लाइन पढ़ के। विद इन ब्रिटेन नाउ द थॉट ऑफ ट्रेवलिंग बाय एयर वुड हैव सीमेंट एन एब्सर्ड ड्रीम। अब क्या है कि जो ट्रेवलिंग जो ख्याल है कि वो एक एब्सर्ड है, माने रिड्यूक्यूलस है, मतलब एक बैड ड्रीम है। व्हेन ही वाज अ यंग मैन ऑफ 19, ये उस बात की हो रही है कि वो जब यंग था, अब मतलब ये एजड है, ओल्ड है, तो उसको मतलब ये लग रहा है कि उसको मतलब एक न्यू नहीं लग रहा है, एक ओल्ड लग रहा है। जैसे कि हम कोई चीज़ एक बार बार करते हैं या उससे हम फेस करते हैं तो हम उससे हम मतलब फेमिलियर हो चुके होते हैं, हम उनको मतलब एक आम समझने लगते हैं। ओके, when he was traveling by seaman to his there, nobody had flown airplane by the time he was 30, the English Channel had been crossed। मतलब कितने एज में था, 30 एज में था। बट एरोप्लेन्स वर रिगार्डेड जस्टिफाइबली एज रिकेटी एंड अनरिलायबल कंट्रिप्शन। माना उस वक्त एरोप्लेन न्यू थे और इतना मतलब ट्रेवल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे। तो जाहिर सी बात, रिकेटी का क्या मकसद है कि अनरिलायबल होता है, जो चीज़ मतलब आए क्या कहेंगे, बेड पोजीशन में हो, मतलब ख़राब हालत में हो, या इवन मतलब जो रिकेटी होते हैं ना कि बिल्डिंग जिसमें मतलब वो बिल्डिंग में रहने के काबिल ना हो, ठीक है, या ये ट्रेवल के काबिल ना हो। रिकेटी का क्या मकसद है, कोई एरोप्लेन था तो रिकेटी का ये मकसद होगा कि वो ट्रांसपोर्ट के लोग ये समझते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो मतलब वो उनके लाइफ का खतरा था। एन अनरिलायबल कंट्रेप्शन, ओके, एंड फ्लायर्स एज मैन ऑफ एक्सेप्शनल डेयरिंग। मतलब उनमें जो एक्स्ट्रा डेयरिंग होती, जिनमें ये हिम्मत होती थी, जिनमें बहादुरी होती थी, वो ट्रेवल करते थे। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर इज इनफ फॉर इट। Inshallah we will continue from it in the next lecture. Thank you my dear students.